जगत माता माँ मान को सदाबले सम्मान देखी गीता माता जगत माता भारत माता तेणु भाई साहब कहते जगत माँ को बड़ता ना ईश्वर भी आगे धाड़ी देखी रखी। ठीक है। और मैं आज आपको जो है कुछ माँओं के प्रकार बताता हूँ। ठीक है। इस धरती माँ कितने प्रकार की है थोड़ा जानते हैं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए सबसे बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा माँ। कौन सी है? ब्रह्मा माँ। उसके अंतिम में क्या है? माँ है। और उसकी माँ कौन है? शिव माँ। कौन है? शिव माँ है ना, परमात्मा बोलते हैं ना, तो परमात्मा। हाँ, उसके अंत में भी क्या आता है? माँ शब्द आता है। ठीक है। और फिर कौन सी माँ है? ड्रामा। क्या है? ड्रामा। ड्रामा मुरली सुनते हैं ना सब कोई? ड्रामा। दादी जानकी जी कहती थी कि ड्रामा भी हमें सिखाता है। जानकी दादी कहते ये ड्रामा हमको सिखेगा, है ना? ये नाटक ठीक है। हाँ। और एक माँ और है जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है और हमको क्या बताया कि तुम शरीर नहीं क्या हो? आत्मा हो। क्या हो? माँ। तो आत्मा के भी लास्ट में क्या है? माँ है। आत्मा है ना, माँ है। ठीक है। और एक माँ और है लेकिन वो बड़ी डेंजर है, पता है आपको? वो माँ बड़े बहुत खतरनाक है। वो उससे बचने के लिए बाबा बोलता है। तो बताइए कौन सी माँ है? आ गोटे माँ आमर गुप्तर अच्छा बहुत सांघातिक माँ ताठारू किनिक आम बंचा बाबा आमको सीटा शिखौचे। वो क्या है? किए वो माँ का नाम बताऊं मैं आपको? थोड़ी खतरनाक है वो, काली कंकाली से भी ज्यादा खतरनाक है और पूरी दुनिया में बेड़ा गर्क किया हुआ है उसने। बताऊं आपको? बताऊं क्या है वो? सिनेमा। सिनेमा। सिनेमा क्या है? सिनेमा। सिनेमा। सिनेमा की माँ यानी वो क्या है? वो पाप की माँ है। क्या है? ये पापर माँ। पाप की माँ है ना? तो इस माँ से बचने की जरूरत है ना? बाकी माँ और एक कौन है? मम्मा। कौन है? मम्मा। मम्मा। मम्मा यानी जगदम्बा मातेश्वरी, है ना? तो ये माँ के प्रकार है। और शिव माँ तो हमारे साथ है ही है ना? तो शिव माँ जो है आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? कि बच्चे तुम क्या हो? तुम ही देवी देवता थे। क्या थे? बाबा आसिक आमको कौन कहले तमें माने सब आम सब देवी देवता थे। देवता थे, है ना? लेकिन अब क्या हो गए? हम साधारण हो गए। ठीक है। तो अभी सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक्टिविटी करवाता हूँ इनको। खड़े हो जाए सभी। ठिया ही जान दो। खड़े हो जाए माता जी। सब खड़े हो जाए। देखो आप चाहते हैं कि आपका गांव गोकुल गांव बन जाए? कौन कौन चाहता है? आमे माने चाहूजे आम गाँ गोकुल गाँ हो। कौन कौन चाहता है? चाहूँ आम गाँ गोटे गोकुल गाँ हो जहाँ पर नशा नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसा चाहते हैं आप? चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो कैसे बनेगा वो? कैसे बनेगा? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुस्कुराने से। कैसे? सब हसमुख रखा। तो मुस्कुराइए एक दूसरे को देख के। एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। जने जन को मुँह को देखी। अरे मैं तो अच्छा मुस्कुराता ही हूँ, इनको देख के मुस्कुराइए ना, कोई दिक्कत नहीं क्या? जन को देखी हंस चेहरा। हाँ मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराइए, आपस में मुस्कुराइए। मुस्कुराओ। अरे बाप रे, मुस्कुराने में टैक्स नहीं है अभी। अरे मुस्कुराइए, हाथ पकड़ करके मुस्कुराइए, गले मिलिए। ऐसे ऐसे देखो देखो, मैं जैसे बोल रहा हूँ, बोलो मुस्कुराओ। बोलो आप बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बहुत भगवान के अच्छे बच्चे हैं। बोलिए आप सब भगवान भल पिला। आप बहुत देवता स्वरूप है। बोलिए आप सब देवी देवता स्वरूप। आप फरिश्ते हैं। बोलिए आप सब फरिश्ता। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आपन स्वास्थ्य बहुत भल। आपके घर में बहुत धन धान्य है, माँ लक्ष्मी है आपके घर में। घरे सब धन धान माँ लक्ष्मी अच्छा। और आपका घर तो पूरा आश्रम है। बोलो आपण घर तो पूरा आश्रम अच्छे है ना? आपका घर तो मंदिर है। आपण घर तो पूरा मंदिर अच्छे। जने आप पूरे देवता समान है। आपण मैंने सब देवता समान। ठीक है। ऐसे एक दूसरे को क्या करना है? दुआएं देना, मुस्कुराहट की दुआएं देना। गोकुल गाँव बनाना चाहते हैं ना, तो 300 बार मुस्कुराना है एक दिन में। कितने बार? 300 थर हस्य चेहरा रहेगा। अच्छा कौन है जो 300 बार मुस्कुराता है यहाँ पर? कौन है मुस्कुराता 300 बार? अब बात आ रही है तो अब देख रहे हैं एक दूसरे को।
ये मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा काम चलेगा क्या? और पीछे वाले माता जी तो मुस्कुरा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया उनको, है ना? देखिए, कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। आईने के सामने 300 बार मुस्कुराना है। कितने बार? 300 बार। 3 बार नहीं, 300 बार। ठीक है, अगर आप 300 बार मुस्कुराने का टारगेट रखेंगे तो 10 बार तो मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? और 10 बार भी मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल का व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं है, 12 बजा हुआ है चेहरे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें गांव को गोकुल का बनाना है। इससे शुरुआत कैसे करेंगे? मुस्कुराने से। दूसरा, रोज आपको ताली बजाना है। ताली बजाइए, प्रत्येक दिन हमें ताली बजे। बैठ जाइए, है ना? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। पसंद माँ मैंने, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माँ मैंने देखो, आजकल जितने भी जो स्वास्थ्य गुरु हैं, बोलिए भैया, बोलिए, बोलते जाइए। हाँ हाँ, जिते आज संसार रे कि स्वास्थ्य पाई से निजुक निजे गुरु बोले कि भाबुचंदी। जितने भी स्वास्थ्य गुरु वो क्या करते हैं? ताली बजवाते हैं। क्या करते हैं? मैंने सब ताली इससे क्या होता है आपको पता है? इससे क्या होता है? इससे हार्ट जो है, जो हमारा दिल है, उसमें जो ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो क्या होता है? हमारा ठीक होता है। तो सुबह उठ करके क्या करो? ताली जरूर बजाओ। सकाले उठी के ताली बजेगा, ताली बजाइए, है ना? थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा ताली बजाइए। इससे क्या होगा? ब्रेन का ब्लॉकेज खुलेगा। ब्रेन में बहुत सारा ब्लॉकेज है ना? और मैं आपको बताना चाहूंगा माताओं, 90% समस्या मन की है आज की। आज संसार रे कि 90% समस्या हमारा बुद्धि माने दिमाग रे, मन की। ये हम नहीं बोल रहे, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि मन से सारी समस्याओं का जन्म हो रहा है। ये जो बीमारी हो रहा है, महामारी हो रहा है, या दुनिया में जो भी उथल पुथल हो रहा है, हलचल हो रही है, किसकी समस्या है? सब मन की, मनर समस्या, मन की समस्या। इसलिए गुरु लोग और बाबा भी मुरली को कहता है कि हमें मन को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। क्या बनाना है? मन को शक्तिशाली बनाना है और आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। इसका आधार भगवान ने क्या बताया? सबसे पहले बताया अमृत वेला। क्या बताया? अमृत वेला। और कौन कौन अमृत वेला उठते हैं सवेरे? सकाल सकाल किया अमृत वेला रे कि उठुचंदी भगवान से योग लगाने के लिए। आप लोग मुरली तो सुनते हैं ना? कौन कौन रोज मुरली सुनता है? मुरली को मैंने सुनचंदी, हाथ खड़ा करो जो कौन कौन मुरली रोज सुनता है, जो रोज सुनते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, सुबह उठने में क्या दिक्कत है आपको? बताइए। है? अच्छा, उठते हैं ना? सिर्फ एक ही माता बोल रही, बाकी लोग नहीं उठते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, आपके घर में राष्ट्रपति जी आने वाले होंगी तो क्या करेंगे आप? अपन घर यदि राष्ट्रपति आसे अपन कौन करेंगे? क्या करेंगे? सो सकेंगे? मान लीजिए कल सुबेरी 6 बजे आपके घर राष्ट्रपति जी आने वाली या 5 बजे आने वाली है, क्या करेंगे आप? हैं? क्या बोल रही है? नमस्ते बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और तैयारी कितना करेंगे? ऐसे चुपचाप सोए रहेंगे क्या? है ना? तो राष्ट्रपति जी के लिए जब इतनी भावनाएं हैं तो रोज भगवान हमसे मिलने आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? कब आता है भगवान मिलने के लिए? अमृत वेला आसुचंदी, अमृत वेला आता है कि नहीं आता है ना? और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रू और सत्य बात है, सत्य बात जो भगवान ने बोला है, अगर आपको खुश रहना है और आपको आगे बढ़ना है और अपने जीवन में शक्तिशाली बनना है और अपने ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जीना है, तो उसका एक ही आधार है। क्या? भगवान ने बोला है, तुम अपना अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। जदि आमको जीवन रे कि परिवर्तन होगा, किछि बनिबा, ताले भगवान कहउछंती तुमे अमृत वेला जदि ठीक रखिबो, मु तमरो सब किछि ठीक कर देबी। और भगवान ने साफ बोला है, जिसका अमृत वेला ठीक नहीं है उसका फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर कैसे चलना है? ज्ञान मार्ग में आपको कैसे चलना है? ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसा करके चलना है? कैसे चलना है? बताइए इनको। से भाई कहउछंती जे अमृत वेला भगवान आसिक उठाउछंती, भगवान आम साथी रे शिव बाबा कथार्ता करिवे, आमे जदि आलस्य अलस हवा, अवहेला करिवा, गुरुत्वपूर्ण दबानी, ताले आम जीवनटा भी एमती जेमती लेंगेड़ा चली सब शांति कौन करवा
गोटे देह दुख एमती एमती गोटे समस्या धरिकी आम चलवा। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ, ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना है प्यारी मीठी माताओं? अमृत वेले को बहुत शक्तिशाली बनाना है। अमृत वेला हमें रोज भगवान को उठना है और भगवान से वरदान लेना है। ठीक है, मीठा मीठा माँ माने हमारे जीवन का पहला आधार क्या है? अमृत वेला। दूसरा आधार क्या है? मुरली। कौन कौन मुरली रोज सुनता है? को मैंने सबुदिन मुरली शुणुछंती रोज रोज सुनते हैं। महावाक्य जो मैंने शुणुछंती बाबा भाई कहते हाथ उठा। देखिए आज व्यक्ति के पास समस्या क्या है? मोबाइल को चार्ज हम 3-3 बार कर रहे हैं। मोबाइल की 3-3 थर चार्ज कर मैंने 2-2 बार चार्ज कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ कि नहीं। शरीर को भोजन कितने बार दे रहे हैं? और मुरली के लिए क्या बोलते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, घर में बहुत काम है। आप बताइए। भाई कहउचंदी आमे सब काम करूची, हमको टाइम मिलुची कि मुरली पाई काहे टाइम मिलुनी? काहे टाइम मिलुनी? अवहेला होउचंदी ना। आज हमारा तन तो शक्तिशाली बन जाएगा भोजन करके, लेकिन क्या हमारा मन शक्तिशाली बन रहा है? क्योंकि मुरली के लिए तो टाइम ही नहीं है। भाई कहउचंदी आमे भोजन खाउचे जिंदे म शरीर को ताकत मिलुची, को खाद्य रे मिलुची पुन को खाद्य रे मिलुनी, किंतु मुरली सुनले को आत्मा को हमर ताकत मिलिबो। सेति पई रोज मते जंती खाना खाउचंदी, रोज मते मुरली सुनिया को पड़िबो, रोज मते सत्संग करिया को पड़िबो। दरकार नहीं सत्संग करिवा। इसलिए हमें क्या करना है? रोज मुरली सुनना ही है। ठीक है, बाबा ने बोला मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बोले कि नहीं बोले? मुरली में बोलते कि नहीं? अगर हमारी मुरली मिस हो गई तो क्या हो गया? हमारा भोजन मिस हो गया। और मान लीजिए आपको 4 दिन भोजन ना दिया जाए, क्या हाल होगा बताइए? भाई कहउचंदी जेंती आपन को 4 दिन भोजन न दिया जीवो, आपनकर शरीर कौन हबो? दुर्बल हे जीवो। आत्मार भोजन होउची मुरली। सेते बाबा कहउचंदी माने केबे भी मुरली हमको मिस करिवार नाही। मुरली मिस कले कौन हबो? आत्मार जो खाद्य को हमें कौन करिवा? गबेई दबा। जेतले मुरली सुनिबा हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता सब मिलिबो। यदि खाद्य हमको प्रोटीन मिलुची, कैलोरी मिलुची, से मुरली मन सुख शांति सब हमको मिलिबो। सेति पई रोज मध्य मुरली सुनिबा को पड़िबो। तो हमें रोज मुरली सुनना, क्योंकि वो आत्मा का भोजन है। मुरली में रोज हमारे समस्याओं का समाधान भगवान देता है ना? रोज मुरली में हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हर आत्मा के पास जो परिस्थिति है, जो स्थिति चल रही है, जो भी चीज है, उसमें क्या देता है भगवान? समाधान देता है, डायरेक्शन देता है। अगर हमने मुरली मिस की तो क्या हो गया? हमारा डायरेक्शन चूक गया। हम उस चीज से कल्प के लिए वंचित हो गए। आत्मार मेन खाद्य होची कोन? मुरली। हमको मुरली मध्य पढ़िबा को पड़िबो। रेगुलर सब थोड़ा मुरली पढ़िबे। ठीक है, चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, चलो अपना उंगली ऐसे रखिए। मैं जो कर रहा हूँ वो करना है आपको। ठीक है, चलो, है ना? अब आप जैसे कंप्यूटर में उंगली दबाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा कंप्यूटर में ऐसे करते हैं। उसको क्या करना है? यहाँ इसको कंप्यूटर समझना है। क्या समझना है? माने आपण को जो अंगुठी रखिबे त कोन जदी कंप्यूटर रे आपण चलाउचंती जेंती अंगुठी को दबाउचंती सेटा मध्ये एटा को दबाइबे। हां ठीक है, चलो बोलो मेरे साथ में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। बोलो। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। जोर से बोलो, जोर से। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। ठीक है, अब यहाँ टैप करिए, यहाँ पर कंप्यूटर में, यहाँ 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 बोलिए मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, है ना? फिर अब हृदय से बोलना है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जोर से आवाज करके बोलो। मुस्कुराते हुए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुस्कुराते हुए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना? फिर से दें, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ठीक है,
भाई कहते जमी आम समस्ते आम घर को आसिले आम समस्त को धन्यवाद करुचे सेमती आम निजको धन्यवाद करा पड़ो। मु बहुत भाग्यवान आत्मा, मु बहुत श्रेष्ठ आत्मा, मु बहुत धनवान आत्मा, मु बहुत कौन सौभाग्यशाली आत्मा, मु बहुत श्रेष्ठ आत्मा, मु बाबा का नाम वाला करला वाला आत्मा। समस्त को निजको निज कौन धन्यवाद देवे, शाबाश देवे।